आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात यूपी के अलीगढ़ की करेंगे। अलीगढ़ में जिला कारागार की सुविधाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए तरह तरह के निरीक्षण किए जाते हैं, जिससे बंदियों के बारे में जानकारी जिला प्रशासन और जिला जज को हो सके। इसको लेकर मुख्य रूप से त्रैमासिक निरीक्षण आयोजन भी किया जाता है। इसका उद्देश्य बंदियों को लेकर अलर्ट रहने के साथ साथ उनके बारे में विस्तार जानकारी और उनकी समस्याओं की जानकारी होने के लिए ये निरीक्षण किए जाते हैं। आज भी त्रैमासिक निरीक्षण अलीगढ़ कारागार में किया गया। ये त्रैमासिक निरीक्षण था जिला कारागार का मेरे द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी के द्वारा और जिला जज साहब के द्वारा इसका औचक मुआयना किया गया है। हर त्रैमास में करते हैं। इसमें कैदियों से हम उसकी किसी को अगर लीगल एड की जरूरत है, कोई पेशी नहीं हो पा रही, किसी की रेट्स नहीं लग पा रही, किसी को मेडिकल एड की जरूरत है या किसी को किसी प्रकार की समस्या है शासकीय तौर पे जो उसको चाहिए होती है, उसके बारे में हम लोग फीडबैक लेते हैं। आज कई कैदियों ने अपने लिए, जो उनके वकीलों ने छोड़ दिया है, निजी वकीलों ने, तो उन्होंने सरकारी वकील की मांग की है, वो सब उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो अलीगढ़ में कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के दिल्ली अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे 91 पर देर रात दिल्ली से अलीगढ़ शादी में शरीक होने आए ई रिक्शा में सवार एक परिवार के साथ बाइक सवार लुटेरों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार दो लुटेरे दिल्ली से अपने भाई की शादी में शरीक होने आई महिला के हाथों में मौजूद पर्स को छीनकर लूट की वारदात को अंजाम देते हुए मौके से फरार हो गए। भाई की शादी में दुल्हन के लिए जेवरात लेकर पहुंची बहन के साथ बाइक सवार लुटेरों द्वारा की गई लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपका सामान लगभग कितना था उसमें? उसमें मेरे तीन लड़के शादीशुदा, इनका मेरा चकान गले की चंदनी से उतार के रखी। चलो, अरे 1 लाख रुपए कैश लाई हूँ। अरे मेरे काय पे था वो? बाइक पे था? बाइक पे थे वो। क्या हुआ है? और बुलंदशहर में किराने के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है अज्ञात कारणों से किराना के गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र की पुरानी मंडी की पूरी घटना बताई जा रही है। ये मंडी में अग्रवाल साहब एक गोडाउन बना रखा था, जिसके अंदर काफी सारा मटेरियल भरा हुआ था। बिल्डिंग काफी पुरानी थी और फायर सर्विस को आने में थोड़ा सा विलंब इसलिए हुआ क्योंकि काफी लंबा जाम लगा हुआ था। और इस तरह की कंडीशन कई बार हमारे को फेस करनी पड़ती है कि जब काफी लंबा जाम होता है, तो एसएचओ ने काफी मेहनत करके इस जाम को खुलवाया, तब गाड़ी यहाँ पर पहुंच पाई। लेकिन इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। थोड़ा नुकसान इनका जरूर हुआ क्योंकि बिल्डिंग काफी पुरानी थी और ऊपर से छत और जो टाइलें थी वो गिर रही थी। आग लगने का कारण क्या रहा? आग लगने का बेसिक कारण मेरे को इसमें यही नजर आ रहा है कि मटेरियल काफी ऊपर तक ऊंचाई तक भरा हुआ था। संभवतः शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी होगी। और अभी उधर बुलंदशहर में देर रात श्यामनगर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास के पास काली नदी के पुल के समीप अचानक से बहकर आए दर्जनों से भी अधिक मृत गौवंशों को देख स्थानीय लोगों में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और नगर पालिका को इसकी सूचना दी। आनंद फानन में सिटी मजिस्ट्रेट सहित पुलिस के आला अधिकारी, नगर पालिका के कर्मचारी और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और गौवंशों के शवों को बाहर निकालने में जुटे। फिलहाल मामले की तफ्तीश अभी जारी है। हमारे उन्होंने बताया मुझे कई बार बदबू पहुँचा जा रही है। मैं वारिंग करवाने मंगवाया, बदबू आई, मैं देखना है। फिर क्या देखा आपने? मैंने देखा बदबू आ रही है, गाड़ी की आने वाली पड़ी। उधर हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सरयू शर्मा जी के आह्वान पर जिला अध्यक्ष हापुड़ मूलेश शर्मा और युवा जिला अध्यक्ष हापुड़ अमन मलिक के नेतृत्व में किसान साथियों के लिए कोराना गुलाबच्छी टोल और गढ़ क्षेत्र के ब्रजघाट टोल पर आवाजाही फ्री कराने की मांग की गई। इसी मौके पर हापुड़ युवा जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें, जिसमें युवा प्रदेश अक्षय शर्मा ने स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने की बात रखी। हापुड़ में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने हापुड़ ब्लॉक में एडीओ
और पंचायत हापुड़ के कार्यालय पर तालाबंदी कर धरने पर बैठ गए। वहीं जिला अध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि एडीओ पंचायत हापुड़ द्वारा की गई जिसको तालाबंदी कर दी गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर बीडीओ श्रुति सिंह पहुंची और उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि जांच एडीओ पंचायत के खिलाफ कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ में जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में एक दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अलीगढ़, गुलाबटी, पलखुआ, गजरौला और हापुड़ के अन्य स्कूलों के कई अध्यापक गणों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर निधि मलिक, सीबीएसई रिसोर्स पर्सन श्रीमती पालिका शर्मा और सोमा सिंह की उपस्थिति में सरस्वती की समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। हापुड़ के थाना हाफिजपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में थाना धौलाना के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर जिलबादर एवं 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को घटनास्थल में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध असलहा, खोखा कारतूस और बाइक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांक 20/12/2023 को चेकिंग के दौरान मौके पर खास ने सूचना दी कि हाफिजपुर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 209/23 में वांछित अपराधी समीर पुत्र गरीबा, ग्राम देहरा, थाना धौलाना व उर्फान पुत्र कयूम, गांव सालेपुर कोटला, थाना कपूरपुर, गांव चितौली की तरफ से आ रहे हैं। अगर नाकेबंदी की जाए तो पकड़े जा सकते हैं और हापुड़ में किसी बड़ी घटना को वारदात देने के फिराक में है। पुलिस के द्वारा चेकिंग सघन की गई तो दौरान चेकिंग मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने पुलिस पर क्रॉस फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से समीर पुत्र गरीबा को दाहिने पैर में गोली लगी है और दूसरा अपराधी गुरफाम पुत्र कयूम अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से जंगल की तरफ फरार हो गया है। आज आवासों की बिजली विद्युत विभाग ने काट दी। लाखों रुपए का बिल बकाया होने पर बिजली विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। बिजली न आने से काशीराम कॉलोनी में हजारों की आबादी परेशान है। बिजली काटे जाने के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग पर मनमानी करने का आरोप भी लगाया। की प्रार्थना यही है ऊपर मोदी भाई से और योगी से भी कि भाई हम लोगों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। गरीब लोग हैं, हम लोगों की देख रेख की जाए और नए मीटर हटा के नए लगाए जाए और पुराने ये हटा दिए जाए और जितना नियम महीना में आएगा हम सब भाई बहन देंगे। तो पुराने मीटर से क्या दिक्कत है? पुराने मीटर से आज से 5-5 लाख हो गया है। जब लोग हम लोगों का बिल देखने आते हैं हम बराबर उनसे यही पूछते हैं कि भैया कितना हुआ, तो कहते हमारा 4 लाख हुआ, किसी कहते 5 लाख हुआ। अब लिया जाएगा इलेक्शन के बाद तो हम लोग कहाँ से देंगे, डकैती डालेंगे कि चोरी करेंगे। और कन्नौज में सर्दी के मौसम में किसी भी तरह कोई भी मरीज जिला अस्पताल की सुविधाओं से वंचित न रह जाए, इसके लिए देर रात सीएमएस डॉक्टर शक्ति वसु ने अस्पताल का निरीक्षण कर सुविधाओं की हकीकत जानी। अस्पताल में जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों से भी उनकी वार्तालाप कर उनका हालचाल जाना। वहीं सीएमएस शक्ति वसु का कहना है कि देर शाम निरीक्षण करने का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार आए हुए मरीजों के साथ किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अस्पताल प्रशासन का फर्ज है कि वह सभी भर्ती मरीजों का अच्छे से ख्याल रखे। बढ़ती सर्दी के चलते अस्पताल का निरीक्षण किया गया। उधर कन्नौज में पेशी पर आए विचाराधीन कैदी की अचानक तबियत बिगड़ गई। तेज दर्द होने से कोर्ट परिसर में कैदी गिर गया। आनंद फानन में दर्द से तड़प रहे कैदी को अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में 60 वर्षीय कैदी कुरु उर्फ कमलेश की मौत हो गई। हार्ट अटैक से मौत होने की डॉक्टर बात कर रहे हैं। अभी मुझे जानकारी को फोन आया था, ये बोला उनके पेट में दर्द था इसलिए खत्म हो गए। ये यहाँ पे जेल में थे। यहाँ पे किस मामले में जेल में थे? कुछ यहाँ तारीख नहीं कर पाई उन्होंने, तो वारंट बन गए तो इसलिए उनको हाजिर कर दिया था।
कब से जेल में थे? ये हो गए नॉर्मली 5-6 महीने। 5-6 महीने जेल में हाँ। थे। कितनी उम्र होगी आपके पापा की? हमारे पापा की उम्र होगी कम से कम 45-55 की एज पे होगी। क्या नाम है? पापा का नाम श्री करू कश्यप उर्फ धनीरा। और कन्नौज में एक तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार में भीषण आग लग गई और कार धू धू कर जलने लगी। किसी तरह कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दिल्ली कानपुर हाईवे पर समदन कट के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 23 दिसंबर को मुरादाबाद, बिजनौर, ग्रेटर नोएडा का दौरा है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर उनकी 51 फीट प्रतिमा का सीएम योगी मुरादाबाद में उद्घाटन करेंगे। फिर उसके बाद 11:20 पर लखनऊ से मुरादाबाद के लिए रवाना होंगे। वहीं 12:05 पर मुंडा पांडे हवाई पट्टी पर सीएम योगी पहुंचेंगे और 12:30 पर मुंडा पांडे हवाई पट्टी से सीएम योगी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो 23 दिसंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद दौरा है। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चौधरी चरण सिंह की 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही काफी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। सीएम योगी की दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। इसके साथ ही 51 फीट की पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह की यह प्रतिमा है। तो 23 दिसंबर को मुरादाबाद सीएम योगी पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें 51 फीट ऊंची पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह की इस प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा। भव्य तैयारियां सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर चल रही हैं। दानवीर सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानवीर, 23 दिसंबर का अहम दिन, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी के द्वारा किया जाएगा। क्या कुछ वहां के हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जावेद, मैं आपको बता दूं, मामला ये मुरादाबाद के बिलारी का है। जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने सीएम योगी जी खुद पहुंचेंगे। देखिए जिस तरीके से अभी कई दिन से लगातार जिला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि कोई अभी तक हमारे पास लिखित लेटर नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से कल शाम में लेटर प्राप्त हुआ तो उसके बाद मीडिया के सामने ये बात रखी कि हाँ सीएम योगी जी का प्रोग्राम है और इस तरीके से उसका मूर्ति का निर्माण करेंगे। तो उसको देखते हुए आज देखिए जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तरीके से तैयारियां कर दी हैं। आज इस समय मौजूद देखिए जिला अधिकारी और एसएसपी की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। क्योंकि दानवीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर जो टाइमिंग है, जो शेड्यूल है, वो भी जारी किया गया है। किस समय से किस समय पर कितना कार्यक्रम में वो अपना समय देंगे। और फिलहाल एक ताजा अपडेट आपसे और लें, कौन कौन से अभी जो आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद हैं और क्या कुछ तैयारियां सीएम योगी के इस दौरे को लेकर की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए कल ये लगभग 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के बीच वहां से लखनऊ से रवाना होंगे। फिर मुंडा पांडे हवाई पट्टी उतर के अपने निजी सरकारी हेलीकॉप्टर के लिए बिलारी के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद वो सभा करेंगे। उसके बाद जो रिबन काट कर उनका उद्घाटन किया जाएगा चरण जी की मूर्ति का। जिसके बाद लगातार जिस तरीके से जो सभा करेंगे, सभा के बीच जो नेता अगर आएंगे और जो जनता है उनके बीच अपने। बिल्कुल दानवीर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ेंगे और बात फिर मुरादाबाद की करेंगे, जहां पर
तो आगे बढ़ेंगे, बात मुरादाबाद की करेंगे। मुरादाबाद के बिलारी से 4 किलोमीटर दूर चौधरी चरण सिंह जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार की गई है, जिस पर जाट नेताओं और भाजपा नेताओं का दावा ठोका जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर आकर 51 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे और जन्मदिन यादगार मनाएंगे। वहीं जिला प्रशासन पूर्ण तरीके से सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह का कहना है कि हम पर कोई आदेश नहीं आया है, हमारी तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बदहाल पड़ी सड़कों पर पीडी की टीम की तरफ से कार्य किया जा रहा है। वहीं प्रतिमा के आसपास के खेतों में मंच बनाने की भी तैयारी की जा रही है। दानवीर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानवीर, जिस तरह से आला अधिकारियों ने सबसे पहले ये भी बात कही कि हमें सीएम योगी के दौरे का कोई जो है समय नहीं पता है, उनका हमें कोई मैसेज नहीं मिला है। हालांकि जिस तरह से ये तैयारियां की जा रही हैं, जो खराब सड़कें हैं, बदहाल सड़कें हैं, किस प्रकार उनकी मरम्मत की जा रही है? दानवीर, तो 23 दिसंबर को सीएम योगी का ये दौरा है और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है, जिसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किस तरह से लगातार काम किया जा रहा है सड़क निर्माण का, वो आप देख सकते हैं। अधिकारी हरकत में आते ही बदहाल सड़कें बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में लगातार जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। चूंकि काफी महत्वपूर्ण ये दौरा सीएम योगी का तैयारी चल रही है ना, तो हमारी तरफ से बात होगी यार, भाई यार। जैसे आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से अपनी खबर कस ली गई है कि जहां कल से जो प्रतिक्रिया निकल के आई है कि यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम 23 दिसंबर के लिए होने जा रहा है। देखिए आप मेरे पीछे आप प्रतिमा देख सकते हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी की एक प्रतिमा जो अब से लगभग 6 महीने पहले इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद अब ये तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से और इसका एक कार्यक्रम को रूप दिया गया है कि यहाँ जो चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है 23 तारीख के लिए, उसके दिन एक माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आके इसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें जिले के सभी नेता और जो मंडल के नेता मौजूद रहेंगे, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद रहेंगे। ऐसा जो नेता हैं, भाजपा नेता हैं, उनका कहना है। लेकिन जिला अधिकारी की तरफ से ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया, ना ही ऐसा कोई बयान आया और न ही जिला प्रशासन ने साफ साफ मना किया। ऐसा कोई लिखित प्रोग्राम के लिए ऐसा कोई लेटर नहीं आया है, जिसकी वजह से हम इसे कह नहीं सकते। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से एक तरीके से अपनी कवर कस ली गई है और यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसे की गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको कल तक पेड़ नजर आ रहे थे। कल जब जिला अधिकारी और एसएसपी हेमराज मीणा इस जगह पर आए और यहाँ का निरीक्षण किया था, तो लगातार ये तस्वीरें मैंने कल भी आपको दिखाई थी। यहाँ कल तक आपको 11-12 बजे तक कल आपको सब कुछ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के प्रोग्राम की सूचना की तैयारियां की गई, तो जिला प्रशासन ने पूर्ण तरीके से अपनी तैयारियां कर ली हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ मंच लगाने की बात कही गई है। जैसे जिला अधिकारी ने कल कहा था कि मंच यहाँ तैयार हो सकता है अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बनता, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा लिखित आदेश नहीं आया है कि जो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम को कहा जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब से लगभग 6 महीने पहले गृह मंत्री जो जाटों के नेता हैं लक्ष्मी नारायण जी, उनकी मौजूदगी में यहाँ बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद प्रतिमा को तैयार किया गया था। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन की बात करो, जिला प्रशासन ने तमाम अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं। आप देख सकते हैं सड़कें जो काफ़ी समय से सड़कें नहीं हुई, वो सड़कें माननीय मुख्यमंत्री के आने की वजह से वो सड़कें रातों रात ठीक की जा रही हैं। दिन में रात में लगातार काम कर रही हैं जो टीमें हैं। PWD की बात करें या वन विभाग की बात करें या फिर अन्य अधिकारियों की बात करें, तो सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और वो जो कमियाँ हैं, जो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में कोई कमियां न रह जाएं, इसके लिए वो यहाँ पूर्ण तरीके से अपनी कबर कस के तैयार है। और अगर कोई कमियां रह जाती हैं और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ अचानक पहुंच जाते हैं या प्रोग्राम में शामिल होते हैं या कोई जनसभा करते हैं, तो यहाँ बहुत देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कोई कमी तो न रही। अगर कोई कमी रहती है तो अधिकारियों को बात को ना भुगतना पड़े, इसलिए पूर्ण तरीके से जिला प्रशासन एक तरीके से सक्रिय है। यहाँ जो क्षेत्रीय पुलिस है वो मौजूद है, उनकी देख रेख में सब कार्य किए जा रहे हैं। आपको और
तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए ये किसान है, आपके ये नज़र आ रहे होंगे आपको। ये जैसे ये पेड़ कटवाया गया है, रात अभी पेड़ कटवाया गया अधिकारियों की मौजूदगी में, तो इसे देखिए किसान अपने बैलगाड़ी से लेने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिला प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण तरीके से आपको नजर आएंगी धरातल पर। आप देख सकते हैं, देखिए अब लगभग थोड़ा ही समय बचा है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम के लिए, और तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, इधर आपको इस खेत में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गन्ना भी हाथ के हाथ ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा जा रहा है और मिल पे पहुंचवाने का काम किया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की सूचना पाते ही यहाँ जिला प्रशासन इतना सख्त हुआ है, जो रुके हुए कार्य थे वो कार्य पूर्ण तरीके से कराने का काम किया जा रहा है। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए प्रतिमा साहब आपको नजर आ रही होगी, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा, नीचे आपको मजदूर काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो अभी कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से ये तैयारियां चल रही हैं और इन तैयारियों को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम रहे तो उसके दौरान कोई कमियां नहीं पाई जाएं, इसलिए पूर्ण तरीके से जिला प्रशासन लगा हुआ है। अपने सहयोगी के साथ ताहिर हुसैन के साथ दानवीर सिंह, आर्या न्यूज, मुरादाबाद। जैसे आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से अपनी खबर कस ली गई। दानवीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए। दानवीर, जिस तरह से आपने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस पूरे मामले का जायजा लिया, क्योंकि सीएम के आने का मैसेज मिलते ही किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए और जो अधूरा काम पड़ा हुआ था, जो वांछित काम पड़ा हुआ था, उसे पूरा करते हुए नजर आए। दानवीर बिल्कुल जावेद, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जैसे ही सीएम योगी का दौरा हुआ है, जिस तरीके से जानकारी अधिकारी को हुई, उसकी वजह से जिला प्रशासन की तरफ से पूर्ण तरीके से तैयारियां कर दी गई हैं। देखिए जिला अधिकारी वहाँ मौके पर मौजूद है, साथ ही वो जिला अधिकारी मौजूद है, तो जो विभागीय अधिकारी सभी जिले के प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है, उस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है। हेलीपैड से लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं, हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्थाएं, साथ ही टेंट जो व्यवस्थाएं, मंच वगैरह की सब तैयारी की जा रही है। और देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से दिखा रहे हैं, जो सड़कें जो अधूरी थी, जो गड्ढा मुक्त कराने की बात की थी, वो भी सड़कें कहीं ना कहीं देर रात तक उन्होंने काम चलाया और उस तरीके से गड्ढों में जगह जगह उन्होंने गड्ढे काटने का काम किया गया। जिस तरीके से तैयारी चल रही है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए सीएम योगी का जैसे ही कल से जो आने का लेटर जारी हुआ, उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं देखी गई हैं। अभी जिला अधिकारी से लेकर और एसएसपी यमराज मीणा जी मौके पर तैनात है। उसके बाद तमाम निगरानी रखी गई है, तमाम पुलिस की व्यवस्था की गई है और कई टीमें गठित की गई हैं। चाहे एलआईयू की बात करें, चाहे अन्य जो टीमें हैं, वो सब वो मौके पर मौजूद है और तमाम व्यवस्थाएं अभी तक चल रही हैं। जी बिल्कुल दानवीर, क्योंकि तस्वीरें देखी और तमाम दर्शक भी देख रहे हैं, जो सड़कें हैं उनका मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, आसपास के जो खेत हैं उन्हें खाली कराया गया है और साफ तौर पर साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सूबे के मुखिया के चाहे डर कह लो या फिर जिस तरह से उनके आदेश हैं उसको लेकर किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी जो है वो रात दिन काम में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जितने भी आसपास के गांव हैं, जो जैसे प्राइमरी स्कूल की बात करें या फिर जूनियर हाई स्कूल की बात करें, जो सरकारी जो संस्थाएं हैं उन पर तमाम तरीके तेजी से पुताइयां भी चल रही हैं। तमाम जो बिल्डिंग हैं जो खंडर पड़ी थी उन पर तमाम पूरी तरीके से उन्हें पुताया जा रहा है, रात और दिन काम कर रहे हैं और तमाम मजदूर लगा दिए गए हैं जिस तरीके से देखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एक तरीके से जो सीएम योगी का जो कार्य कोई कमियां ना पाई जाए, क्योंकि अधिकारियों को ये डर रहेगा अगर सीएम योगी जी कहाँ दौरा कर दें, कहाँ अचानक जाए, कौन से गांव में चले जाए, कहाँ चले जाए, कौन से स्कूल में चले जाए या ब्लॉक में चले जाए या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को देखने चले जाए। तो तमाम चीजें देखते हुए उन चीजों को देखा गया, उसके देखते हुए जो आसपास के गाँव में उनमें तमाम व्यवस्था सही कराई जा रही है। सभी क्षेत्र के सफाई कर्मी है मौके पर लगे हुए हैं, तमाम जो व्यवस्था है वो देखी जा रही है। तो सीएम योगी का कहीं ना कहीं आने को देखते हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और एक तरीके से पूर्ण जो कार्य किए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दानवीर इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो सीएम योगी साफ तौर पर 23 दिसंबर को 51 फीट की इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं योगी के दौरे को लेकर वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने मौके का जायजा लिया और तमाम जो चीजें हैं वो दिखाई, जो सड़कें टूटी हुई थी, आसपास में जो गंदगी के अंबार लगे हुए थे, उनकी सफाई का कार्य लगातार किया जा रहा है।
वरिष्ठ वो अधिकारी मौजूद है जिनके द्वारा ये प्रतिमा तैयार की गई है। इनका नाम बलबीर है और ये कह रहे हैं कि इनसे हम जानना चाहेंगे इस प्रतिमा को किस आधार पर इनके द्वारा तैयार किया गया, कितने समय में तैयार कर दिया। सर क्या नाम आपका? बलबीर जी, आपने जो मूर्ति तैयार की है कितने समय में तैयार की? ये बहुत कम समय में तैयार की है, लगभग मुझे 2 से ढाई महीने लगे हैं। 20 अक्टूबर से इसका काम शुरू किया और के ऊपर, और आज तक हमने काम पूरा कर दिया। कितने फीट मूर्ति है ये? 51 फीट। जिस प्रतिमा पर आपने काम किया है वो 51 फीट की है। अच्छा, कितना समय लग गया? 2.5 महीने लगे। 2.5 महीने। कितना काम बचा है अभी आपको? बस फाइनल रूप ले रहे हैं मूर्ति का। क्या लग रहा है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम रखा गया है, तो क्या आपको जो जिनके द्वारा यहाँ कार्य कराया जा रहा है उसने उनके द्वारा आपके लिए क्या संदेश दिया गया है? क्या रुकने के लिए कहा गया या फिर मंच पर कोई माननीय मुख्यमंत्री आने के लिए आपको सम्मानित वगैरह ऐसा कुछ? हाँ है, सम्मानित मुझे कराना है उनको। अच्छा, मुझे सम्मानित करवाएंगे। बहुत हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत लगन से काम किया, बहुत मेहनत से काम किया, हम लोगों ने रात दिन एक करके काम किया और अपने लक्ष्य तक पूरा कर दिया। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से आपको किसने बताया कि आपको सम्मानित किया जा सकता है? चौधरी साहब ने बताया, मम्मी जी चौधरी साहब ने शुरू से ये बताया कि हमको सम्मानित कराएंगे। क्योंकि इनका जो यहाँ जो मूर्तिकार हैं जिनके द्वारा इस प्रतिमा को तैयार किया गया है, उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ इन्हें उम्मीद है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ नया देखने मिल सकता है, कुछ अच्छा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या फिर जो यहाँ के चौधरी साहब हैं इनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है, उनके द्वारा इन्हें सम्मानित करने का काम भी किया जा सकता है। इनकी ऐसी उम्मीदें हैं, लेकिन इनके द्वारा इसे 2.5 महीने में तैयार कर दिया गया और इनका कहना है कि पूर्ण तरीके से मेहनत की, लगन से मेहनत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन्होंने पहली बार ऐसी इतनी ऊंची मूर्ति देखी है। जो चौधरी हैं हमारे चरण सिंह जी, जो किसानों के मसीहा हैं, उनकी प्रतिमा को तैयार किया है। वो 51 फीट ऊंची आपको नजर आ रही होगी मूर्ति। तो ये बड़ा अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि मुरादाबाद जिले में ये पहली बार ऐसा हुआ है जो इतनी बड़ी प्रतिमा किसी बनी है। और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन भी 23 तारीख को ही है। इसलिए सब 51 फुट की प्रतिमा आप देख रहे हैं पीछे बनी हुई है। कार्यक्रम संपूर्ण तरीके से सफल होगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है और यहाँ किसान सभा का कार्यक्रम है और क्षेत्र के सभी किसान इसमें सम्मिलित होंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी बिलारी विधानसभा मुरादाबाद में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। बताइए, जयंत चौधरी का एक जिक्र चल रहा है, कल से मेरठ में बैठक हुई थी जिसमें जयंत चौधरी का जिक्र किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें हो सकता है आएंगे पार्टी में? देखिए, ये किसान सभा है और जो लोग अपने आप को किसान मानते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे, वो प्रधानमंत्री भी हैं, तो आना चाहिए जिसको। हमारा किसी को ये नहीं है, कोई भेदभाव तो है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और सब जो दल के नेता हैं, हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्मार्टफोन के इस दौर में सेल्फी लोगों का पैशन बन गया है। बैकग्राउंड जहां बेहतर मिले, लोग एक सेल्फी लेने को उतावले हो जाते हैं। लेकिन रायबरेली में एक ऐसा सेल्फी पॉइंट है जहां शायद ही कोई सेल्फी लेना चाहे। ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है यहाँ के व्यस्ततम सिविल लाइन चौराहे पर। इस सेल्फी पॉइंट पर लिखा है, मैं अपने परिवार व समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक नहीं हूं, मैं यातायात नियमों का पालन नहीं करता हूं। इस दौर में सेल्फी लोगों का पैशन है, लेकिन ऐसे में ये एक मैसेज उन सेल्फी वाले लोगों के लिए दिया गया है, शायद उनकी समझ में आए और कई ऐसे पॉइंट होते हैं उन जगह पर वो ना जाएं और एक बड़ा हादसा इस मैसेज के द्वारा टल सकता है। देखिए, एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिसमें कि 2 पॉइंट्स है एक्चुअल में, जिसमें कि एक पॉइंट है कि जो लोग पूरी तरीके से हेलमेट पहनते हैं और जो भी ट्रैफिक नियम उनका पालन करते हैं, तो उनके लिए है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, तो उनको उत्साह को बढ़ाने के लिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कि मैंने ट्रैफिक नियमों का पालन किया है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक की ओर अग्रसर हूँ। दूसरा ही एक सेल्फी पॉइंट और बनाया गया है कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको ये एहसास हो कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना जरूरी है और जो ट्रैफिक नियमों का पालन करेगा उसको सम्मान भी मिलेगा और जो है वो एक बेहतर समाज की को दिशा देगा। तो इसी के लिए हमने ये 2 सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं अपने जो सिविल लाइन चौराहा हमारा पड़ता है वहाँ पे, जिसमें कि हमारे जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं उनके और जो हमारी टीम है उनके द्वारा ये किया गया है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। देखिए सर, ये हुआ है कि हम हेलमेट लगाए हुए हैं और सभी लोग हेलमेट लगाए हैं ताकि सब लोग सुरक्षित रहें। समाज को क्या कहना चाहते हैं? समाज को हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग हेलमेट लगा कर चलें ताकि सब लोग
हेलमेट नहीं लगाए होते तो प्रताड़ित किया जाता है। अगर हेलमेट लगाए इसलिए हमको प्रताड़ित हो गया, हमको बहुत अच्छा। जी बिल्कुल नहीं, जो मैंने रोड नियमों का जो उल्लंघन किया है उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूं। और ये आप लोगों के लिए नहीं, ये हमारी सेफ्टी के लिए आप इतना इन्फोर्स कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप एक अवेयरनेस का ये जो कार्यक्रम आप चला रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबको जो हम उधर यूपी के जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक सिंधौली के गांव मुड़ा फतेहपुर से है, जहां पाइपलाइन डलवाते हुए नाबालिग बच्चे नजर आए। आपको बताते चलें, पूरा मामला शाहजहांपुर जिले के सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव गरगैया के राजस्व गांव मुड़ा से है, जहां पर इन दिनों पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं मौके पर जाकर जब मीडिया की टीम ने देखा तो नाबालिग बच्चे काम करते मौके पर मिले। इस संबंध में जब संबंधित ठेकेदार से नाबालिग बच्चों से काम कराने के बारे में पूछा तो ठेकेदार मौके से फरार होता हुआ नजर आया। ये बच्चे नाबालिग बच्चे जो काम कर रहे हैं, ये किसने बुलवाए हैं? कौन नाबालिग कर रहा हो? एक 14 साल का है, एक 15 साल का। कौन कर रहा हो? ये किसने बताया इन्हें नाबालिग बच्चों से काम करवाने लिए? हमने नाबालिग को कोई करा होता ही ना, यही लोग हैं। आपका ठेकेदार कौन है? ठेकेदार यहाँ के नहीं है भाई, बात है। नाबालिग पहली बात कोई करा होता नहीं है। नाबालिग कौन है? नाबालिग 2 बच्चे अभी हम देख के आए हैं, नाबालिग 2 बच्चे काम कर रहे हैं। आप ये बताइए किसने बुलाया उन्हें? अरे हम तो हुआ भाई आए, नाबालिग तो हम किसी को रखते ही नहीं भाई। किसने बुलाया है काम करने के लिए? आए हम आए अपने आप। हाँ। कोई ठेकेदार नहीं लाओ? ठेकेदार हमें बहन के आए। कौन? ये भाई। कितने रुपया मिलता? 300। उम्र कितनी है तुम्हारी लगभग? 1500। किसने बुलाया है काम करने के लिए? भूषण त्रिपाठी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है कि हाईकोर्ट ने तत्कालीन डीएम चंद्रभूषण त्रिपाठी पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी हटा दी है। हाईकोर्ट ने तत्कालीन डीएम पर प्रशिक्षण देने की टिप्पणी की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने डीएम चंद्रभूषण त्रिपाठी को सही माना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। रामकथा पार्क के हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत हुआ। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और हेलीपैड से हनुमानगढ़ी के लिए सीएम रवाना हुए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।